तो जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे, क्लास 9th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर थे उसको हमने पूरा का पूरा आपको एक डिटेल बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर आपको क्लास 9th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए आएंगे। हम लोगों ने लगभग 6 चैप्टर का चर्चा किया था। ये 6 चैप्टर के बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और आपको ये भी बतलाया गया था कि हम क्लास 9th का जो बायोलॉजी जो चैप्टर है, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसमें सेल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और आपको ये भी बताए थे कि ये जो चैप्टर जो होता है जिसका नाम होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को आप समझते जाएंगे। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा डिटेल इसका जानकारी लेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसको हम लोग सेल भी बोल सकते हैं, सेल। और साथ साथ बिहार बोर्ड के बच्चे भी ध्यान देंगे, इस चैप्टर को हम लोग कोशिका के नाम से भी जानते हैं। कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग ये कि सेल चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। बच्चे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अपने अर्थ पे जितने भी सजीव की अगर बात करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम चर्चा करें, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसका बॉडी जो होता है वो किस चीज का बनता है। तो उसका बॉडी जो बनता है वो बनता है सेल का। तो सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि आखिर सर सेल जो होता है वो क्या होता है। तो सेल की अगर हम चर्चा करें तो सेल होता ये है, इसको लिखेंगे डेफिनेशन सबसे पहले सेल का। डेफिनेशन, तो सेल का डेफिनेशन ये होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप बोल सकते हो ऑल लिविंग लाइफ, ये भी बोल सकते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग लाइफ भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए कि दुनिया के जितने भी अगर सजीवों की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, एग्जाम्पल्स जैसे मान लो ये आपका है ट्री है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे किसी ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो किसी रैट की बात करते हैं। तो ये सबका बॉडी जो होता है वो किस चीज का बनाता है। तो ये सबका बॉडी जो होता है वो बनता है आपका सेल का बनता है ना। तो सेल है क्या, देखो यहाँ पे चैप्टर के नाम से क्लियर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि किसी भी लाइफ का जो यूनिट जो होगा, किसी भी लाइफ का यूनिट, और यूनिट कहने का मतलब क्या, यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। किसी भी कोई मटेरियल का, किसी भी बॉडी का
जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिट, है ना। तो आप ये समझो यहाँ पे कि प्लांट हो या ह्यूमन हो, है ना, या और भी कोई भी इटीसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो उसका बॉडी जो होगा वो किसका बना होगा? सेल का। क्यों? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो उसका यूनिट जो होता है, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेल। तो आप ये बोल सकते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां पर थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से अगर समझें तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया है? स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल, है ना। अब ये बताओ आप कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम चर्चा करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो ये बताओ कि उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? जैसे देखिए एक प्लांट का स्ट्रक्चर ये है। कुछ प्लांट्स की अगर बात करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होता है वो आपका ये हो गया, है ना। कुछ ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है? टॉल होता है। कोई जो होता है वो शॉर्ट होता है। रैट की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। कैट की अगर बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि अलग अलग होता है। तो वो स्ट्रक्चर दे रहा है कौन? तो वो स्ट्रक्चर देने का जो काम कर रहा है वो सेल कर रहा है। एंड फंक्शनल, है ना। फंक्शनल का मतलब क्या? जैसे हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन काम कर रहा है। तो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन जो काम कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? सेल के कारण कर रहा है ना। यानी कि हमारे बॉडी का सेल जो है वो काम कर रहा है, तो हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है कि काम करता है। तो आप यहां पे ये समझो, सेल इज द स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब यही बताए कि स्ट्रक्चरल मतलब क्या हो गया कि किसी भी लिविंग बॉडी का, है ना, किसी भी लिविंग बॉडी की अगर बात करते हैं तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना होगा? सेल से। एंड उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो फंक्शन करता है वो भी किससे करता है? सेल से ही करता है। तो बच्चा यहाँ पे सेल का डेफिनेशन से हम लोग को ये पता चलता है ना, कि सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होता है? यूनिट होता है। तो ये था बच्चा आपका सेल का डेफिनेशन, है ना। इसके बाद डेफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। यहाँ पे डेफिनेशन के बाद आते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल। थोड़ा साइड में लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल का क्या स्टोरी है। डिस्कवरी ऑफ सेल का जो स्टोरी है वो क्या है, और एक मिनट मैं बता दूं आपको कि हमें इस वीडियो में सीबीएसई आईसीएसई के साथ साथ बिहार बोर्ड के बच्चों को भी लेकर चलना है। तो बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सेल का डेफिनेशन बता देता हूं। अगर हिंदी में देखा जाए तो सेल का डेफिनेशन होता है कि कोशिका की अगर बात करते हैं, कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। बात वही है बट थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हिंदी में लिखें। क्या बोले? जैसे सेल मतलब कोशिका, लाइफ मतलब जीवन, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल क्रियात्मक। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर दुनिया का कोई भी सजीव की अगर बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी सजीव जो होता है उसका शरीर जो होता है वो किसका बना होगा? कोशिका का बना होगा, है ना। उसका शरीर की अगर बात करते हैं तो शरीर का संरचना कोशिका के द्वारा, शरीर का क्रिया जोड़ा, क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? काम करना होता है ना। तो उसका शरीर जो काम जो कर रहा है, कोई भी काम जो करेगा वो किससे करेगा? कोशिका से करेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स।
चलो इधर आते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी इसको भी हम हिंदी में लिख देते हैं, कोशिका का, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा बट लिखा हुआ है यहाँ पे, कोशिका का खोज, है ना। तो कोशिका का खोज की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, है ना। तो यहाँ पे लिखते जाओ, डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर चर्चा करें, कौन है? रॉबर्ट हुक, 1665, है ना। तो देखिए कि डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे और एक साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल का उन्होंने क्या किया? डिस्कवरी किया, है ना। तो बच्चा ये मैं आपको बता दूं, 1665 से पहले दुनिया के जितने भी जो लोग हैं उनको ये नहीं पता था कि हमारा बॉडी जो है वो किस चीज़ का बना होता है। किसी को ये पता नहीं था कि हमारा शरीर किससे बना होता है, नहीं बना होता है। लेकिन 1665 में आया कौन? रॉबर्ट हुक है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवरी की। अब बात ये आ जाता है कि सर सेल का डिस्कवरी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो आप लोग ये देखे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। प्लांट को थोड़ा सा और ऊपर हम बनाते हैं सही तरीके से। मान लीजिए ये क्या है? आपका प्लांट, ठीक है। प्लांट में आपने देखा होगा होता है कॉर्क, कॉर्क बोले तो छाल, है ना। जैसे देखे होंगे इस तरह से प्लांट में क्या होता है बच्चा? कॉर्क होता है ना, कॉर्क होता है। ये हो गया आपका कॉर्क। तो इन्होंने क्या किया था? सेल का जो डिस्कवरी किया था वो प्लांट में जो कॉर्क था, जो बाहर वाला सूखा उखा जो आवरण होता है, उससे उन्होंने क्या किया था कि सेल का डिस्कवरी किया था। क्या बोले? फिर से डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, टाइम क्या था? 1665, है ना, 1665 ईस्वी में। इसके बाद कहाँ से किए थे? प्लांट से सबसे पहले सेल का डिस्कवरी हुआ था, है ना। प्लांट में क्या होता है? कॉर्क होता है। कॉर्क का मतलब क्या हो गया कि जब प्लांट को आप देखते होंगे, है ना, तो उसमें बहुत सारा टाइप का उसमें क्या होता है कि कॉर्क या बार्क जो होता है वो क्या होता है कि उसमें अवेलेबल होता है, और उसी से उन्होंने क्या किया था कि सेल का क्या किया? डिस्कवरी किया, है ना। अब बात आता है ये कि सर सेल की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो सेल तो हम लोग को ओपन आई से दिखता नहीं है ना। उन्होंने सेल को कैसे देखा, है ना, उन्होंने सेल को कैसे देखा? तो बच्चा उन्होंने सेल को देखने के लिए एक हेवी क्या किए थे कि माइक्रोस्कोप बनाए थे। माइक्रोस्कोप बनाए थे, और माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने क्या किया था कि सेल को देखा और लोगों को ये बताया, है ना, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर चर्चा करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर हम चर्चा करें, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। जब रॉबर्ट हुक ने प्लांट के कॉर्क पे जैसे ही माइक्रोस्कोप लगाया तो उसमें कुछ इस टाइप का रूम दिखाई दिया। इसको लोग रूम भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। इस टाइप से उन्होंने देखा। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो उनका हर एक रूम को, इसको आप बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ रहता है, इसको रूम भी बोलते हैं। तो हर एक कोष्टक,
हिंदी में कोष्टक लिखा होता है, ऐसे रूम ना, तो हर एक कोष्टक को उन्होंने नाम क्या दिया, सेल। तो यहाँ से बच्चा लोगों को ये पता चला है ना कि सेल की अगर बात करते हैं तो सेल जो होता है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, बनाने का काम करता है। तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। एक बार फिर से रिपीट मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। क्या हमने बताया, यहाँ पे सेल का डेफिनेशन बताया, हिंदी भी आपको बता दिया कि सेल को हिंदी में डिफाइन कैसे करेंगे। उसके बाद आपको डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया गया, कोशिका की खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करते हैं, किस साइंटिस्ट ने बताया, रॉबर्ट हुक ने। टाइम क्या था, 1665। प्लांट में कॉर्क था, उस कॉर्क प्लांट में उन्होंने क्या लगाया, माइक्रोस्कोप लगाया। माइक्रोस्कोप जैसे ही लगाया तो उन्होंने कुछ छोटा छोटा रूम देखा, उनको छोटा छोटा रूम देखा और उससे रूम को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो ये बच्चा था आपका डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है। तो सर सेल का पार्ट्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे अभी आपको हमने बताया कि सेल जो होता है वो फंक्शनल होता है। फंक्शनल का मतलब क्या, काम कर रहा है सेल, और सेल काम कर रहा है तो हमारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जब सेल फंक्शन कर रहा है यानी कहने का मतलब बच्चा वो लिविंग होगा, और लिविंग होगा तो उसका क्या होगा कि पार्ट जो होगा वो जरूर होगा। जैसे ये बताइए, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। आज के मॉडर्न टाइम में, है ना, आधुनिक समय की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि हर एक लोगों के पास क्या होता है कि फोन होता है ना। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से बनाओ, और इसके हाथ में क्या है, फोन, ठीक है, फोन। अब ये बताओ कि ठीक है, बोलोगे सर फोन तो नॉन लिविंग होता है ना, बट ये बताओ कि ये फंक्शनल है कि नहीं। बोलो हाँ सर फंक्शनल है। मोबाइल से बात होता है, मोबाइल से मैसेज जाता है, मोबाइल से किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना, बहुत सारा मोबाइल का फंक्शन होता है ना। तो जब मोबाइल जब फंक्शनल है तो बताओ कि मोबाइल का बहुत सारा पार्ट्स होता है कि नहीं होता है। मोबाइल का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें कैमरा अलग होगा, टच अलग होगा, उसका कीपैड अलग होगा, है ना, अलग अलग होता है। तो बच्चा उसी तरह से अगर हम सेल की अगर बात करते हैं तो सेल का भी क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सेल का पार्ट्स होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सेल का डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल हमने आपको पूरे तरीके से बता दिया। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो। और एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी होगा। अगर आप सोचो कि सुन लें मेरा काम हो जाएगा, ये क्या होगा कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, एक थोड़ा बहुत जान सकते हो, बट अगर सही तरीके से अगर पढ़ना है तो आप एक ये सब का नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल। इसको मिटाते हैं। सेल का पार्ट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और पिछले वीडियो में पूरे तरीके से क्लास 9th बायोलॉजी सब्जेक्ट का हमने हर एक चैप्टर के बारे में बताया है कि क्या आएगा पढ़ने के लिए, नहीं आएगा पढ़ने के लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ बात करते हैं कि सेल का पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है। चलो पार्ट्स ऑफ सेल। अभी हमने बताया आपको कि सेल का क्या होता है, पार्ट्स होता है। क्यों? क्योंकि सेल की बच्चा अगर बात करते हैं, सेल जो होता है फंक्शनल होता है,
अगर फंक्शनल होगा, है ना, तो सेल का क्या होगा, पार्ट्स होगा। तो पार्ट्स ऑफ सेल, तो देखो यहाँ पे बच्चा अगर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, तो सबसे पहले इसमें आता है सेल वॉल, सेल वॉल। सेकेंड अगर देखा जाए सेकेंड, तो एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या बच्चा क्या होगा, इसका एक और नाम देते हैं जिसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेल का तीसरा पार्ट्स बच्चा क्या होता है, तो सेल का अगर थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। थर्ड अगर देखा जाए सेल का पार्ट्स क्या होगा, साइटोप्लाज्म। एंड नंबर फोर्थ की अगर बात करते हैं तो नंबर फोर्थ पार्ट जो होगा सेल का क्या होगा बच्चा, क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्या और भी सर सेल का पार्ट होगा, है ना। 4 पार्ट अभी आपको हमने बताया। पहला बताया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर थर्ड की बात करते हैं साइटोप्लाज्म। नंबर फोर्थ जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। एंड नंबर लास्ट पॉइंट जो कि सेल का पार्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है क्या, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। देखो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं 1 आध मिनट के लिए। एक होता है ऑर्गेनेल्स और एक होता है ऑर्गेन। कुछ बच्चा ये भी समझ लेगा कि ऑर्गेनेल्स का मतलब सर ऑर्गेन, जैसे हम लोग का हाथ है, पैर है, लीवर है, किडनी है ना, तो वो ऑर्गेन नहीं, एक ऑर्गेन अलग होता है, ऑर्गेनेल्स अलग होता है। तो सर थोड़ा सा बता दीजिए कि ऑर्गेनेल्स क्या होगा, ऑर्गेन क्या होता है ना। तो देखो बताया था आपको, ये हो गया क्या ऑर्गेनेल्स, इधर आप ले लो क्या ऑर्गेन, है ना। तो देखो ऑर्गेन जो होता है बच्चा वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। किसके लिए होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ऑर्गेनेल्स जो होता है वो होता है आपका यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे हम आपको बताएंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। थोड़ा सा टच करते हैं बट वो टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए। यूनिसेलुलर का मतलब जिसका पूरा शरीर सिंगल सेल का बना होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होगा कि वैसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसा कोई सजीव जिसका शरीर एक कोशिका से नहीं बल्कि बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में क्या होगा, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, ऑर्गेन होते हैं। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, हमारा हाथ क्या है, ऑर्गेन है, फिंगर क्या है, ऑर्गेन है ना। हमारा लेग की बात करते हैं, ऑर्गेन है, हमारा टंग की बात करते हैं, ऑर्गेन है। तो ये सब क्या हो गया, ऑर्गेन हो गया। एंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है ना, ये होगा यूनिसेलुलर में। जैसे अगर एक सेल है ना, एक सेल है तो सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये सब क्या होगा, ऑर्गेनेल्स होगा। तो हमको इसलिए बताना पड़ा कि आप सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब आप ये मत समझ जाना कि सर ऑर्गेन, अरे भाई समझो कि एक छोटा सा सेल है ना, जो कि हमको ओपन आई से नहीं दिखता है, क्या उसके अंदर तुम ऑर्गेन डालोगे, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेन अलग होता है, ऑर्गेनेल्स अलग होता है। ऑर्गेन की बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है, ये आगे का टॉपिक है, ये आपको पूरे तरीके से बताएंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है।
तो देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या बताएं हम, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करते हैं तो सेल का पार्ट्स कितने हुए, सेल का पार्ट्स हुआ 5, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स। थोड़ा सा इसको हिंदी में देख लेते हैं फॉर BSc स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि उसको भी लेकर चलना है। पहले वीडियो में आपको हमने बताया था। देखिए सेल वॉल का हिंदी जो होगा इसको आप क्या बोलोगे, कोशिका भित्ति, इसका क्या करते हो, नाम देते हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। साइटोप्लाज्म जिसको बच्चा बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, केंद्रक, सेल ऑर्गेनेल्स जिसको बोलते हैं कोशिकांग। ये हो गया हिंदी में। चलो अब देखते हैं कि सर ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है। चलो भाई एक क्या करते हैं, सेल का फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो ये हो गया आपका सेल, ठीक है, सेल। देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं, सेल का जो आउटर जो लेयर होगा, कौन सा लेयर, आउटर लेयर, है ना। लेकिन एक बात ही बताते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं ये प्लांट सेल में होगा, ठीक है। प्लांट सेल में ये दोनों होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों, ये भी आगे पढ़ाएंगे। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है। तो हुआ क्या, दोनों की अगर बात करते हैं, प्लांट में या एनिमल हो, बट है तो सेल का आउटर लेयर, बाहरी आवरण है ना। तो ये ध्यान रखोगे, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेल का आउटर लेयर, है ना। जैसे मान लो कि हम ये बना दिए, चलो भाई इसको बना ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रक्चर किसी और चीज़ का लग रहा होगा, बट ज़्यादा नहीं, समझने हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, सेल वॉल, है ना, और सेल मेम्ब्रेन। देखिए अब ये मत समझिए कि दोनों सर या आप लिख दिए हैं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही होता, नहीं। सेल वॉल प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल, है ना। लेकिन हम दोनों को इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि सेल का आउटर लेयर है। समझ में आया? चलो आगे आते हैं। इसके बाद है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस की बच्चा अगर बात करते हैं, सेल के सेंटर में, सेंटर मतलब बीचों बीच, सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। चलो अब देखो इसके ऊपर है साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या सर, साइटोप्लाज्म क्या, न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक जो एरिया होगा उसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। हिंदी बोले तो कोशिका द्रव, है ना। तो देखो ये जितने भी एरिया की अगर हम चर्चा करें, ये जितने भी एरिया, तो देखो कहां से कहां तक आ गया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कहां पे, न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये पूरा एरिया जो होगा आप इसको क्या बोलोगे बच्चा, क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म बोलोगे, है ना। और आगे आते हैं। इसके बाद एक और बच गया जिसका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। अभी आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था। सेल है, फंक्शनल होगा, काम करेगा, तो ये बताओ
काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए ऑर्गेन चाहिए। ये बताओ, आप पढ़ते हो, है ना, तो उसके लिए भी ऑर्गेन, हाथ चाहिए, दिमाग चाहिए, है ना। कहीं पे आप रनिंग करते हो, पैर है, खाना पचाने के लिए ऑर्गेन है ना। हमारे बॉडी को फिल्ट्रेट करने के लिए, हमारे बॉडी को फिल्ट्रेट करने के लिए हमारे बॉडी में जो क्या होता है कि ब्लड होता है, ये सबको फिल्ट्रेट करने के लिए ऑर्गन होता है। जैसे किडनी की अगर बात करते हैं, सबके बारे में बताएंगे, बट धीमे धीमे चलेंगे, है ना। तो देखो, जिस तरह से हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है फंक्शन करने के लिए, उसी तरीके से क्या होगा, सेल का भी बच्चा ऑर्गन होगा, और उसको ऑर्गन नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, है ना। तो ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होगा? आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में, है ना। इसको थोड़ा हम कोशिश करते हैं ब्लू से देने का, है ना, ब्लू से देते हैं, जैसे देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनेल्स। ये बच्चा ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। और देखना, ये ऑर्गेनेल्स जो होता है ना साइटोप्लाज्म में, वो फ्लोट करते रहता है, मतलब वो ऊपर ऊपर तैरते रहेगा सेल के अंदर, ना। देखो, एक इमेजिनेशन करो, सेल क्या है? सेल एक होगा स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको तुम बड़ा कर लो, है ना। सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा? आउटर लेयर हो जाएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा सेल के आप अंदर जाओ, है ना, तो बीच में क्या देखोगे? बीच में देखोगे एकदम सेंटर में, सेल के सेंटर में एक आपको दिख जाएगा कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख जाएगा, उसको क्या बोल दोगे? न्यूक्लियस बोल दोगे, है ना। फिर सेल के अगल बगल में देखेगा कुछ फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है ना, उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव बोलोगे। और उसी साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि आपको कुछ ऑर्गेनेल्स जो होगा वो तैरते हुए उसमें क्या होगा? नजर आएगा। तो ये बच्चा हो गया पार्ट्स ऑफ सेल, सेल का ये पार्ट्स, और सबके बारे में चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का क्या फंक्शन होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। बट यही बताएं पार्ट्स ऑफ सेल, है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं, है ना। अब देखते हैं बच्चा कि सेल ऑर्गेनेल्स का भी कोई पार्ट होता है क्या? बिल्कुल होगा, है ना। तो थोड़ा इधर आते हैं। अब देखो, सेल वॉल की अगर बात करते हैं, सुनो एक चीज और, क्या सेल वॉल जो होगा, सेल वॉल नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं, क्या सेल में एक ही होगा? नहीं सर। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि क्या आपके बॉडी में एक ही ऑर्गन होता है? नहीं सर, एक ऑर्गन नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, और सबका फंक्शंस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे बॉडी में स्टमक, जिसको अमाशय बोलते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, फूड का डाइजेशन करता है ना। हमारे बॉडी में क्या है कि किडनी है, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, है ना। इसके बाद हमारे बॉडी में फेफड़ा होता है, लंग्स, जिसका काम होता है रेस्पिरेशन करवाना। तो ऑर्गेन अगर अलग अलग है तो उसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके बाद कोई एक ऑर्गेन से पूरा होल बॉडी का काम नहीं चल सकता है, बहुत सारे ऑर्गेन होंगे। उसी तरह से बच्चा अगर हम बात करते हैं किसका? सेल ऑर्गेनेल्स का, तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं तो वो आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। देखो यहां से फर्स्ट क्या आएगा बच्चा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना, हो सकता है गलती हो सकता है ना। फर्स्ट क्या आया? फर्स्ट आपका आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड जो आया वो क्या आया? गोल्जी अपैरेटस, है ना। गोल्जी अपैरेटस डबल पी होता है।
गोल्जी अपीरेट्स। नंबर थर्ड की अगर हम चर्चा करें बच्चा, क्या होता है? लाइसोसोम। नंबर फोर्थ की अगर बात करते हैं, क्या होगा आपका? राइबोसोम। ठीक है। नंबर फिफ्थ की अगर बात करते हैं, क्या होगा आपका? प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड होगा। क्या बताया? फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड क्या हुआ? गोल्जी अपीरेट्स, नंबर थर्ड क्या हुआ? लाइसोसोम, नंबर फोर्थ क्या हुआ? राइबोसोम, नंबर सिक्स क्या हुआ? प्लास्टिड, है ना। एक और है ना, एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूओल्स। एक और सेल ऑर्गेनेल्स है, वो क्या होगा बच्चा? वैक्यूओल्स, वैक्यूओल्स। एंड नंबर सेवेंथ वाले की अगर बात करते हैं, सेवेंथ वाला क्या होगा? होगा माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण। सब है महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही महत्वपूर्ण, बट कुछ ज़्यादा होता है ना। तो जिसका नाम होता है बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? सेल ऑर्गेनेल्स ना। तो सेल ऑर्गेन्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपीरेट्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये टोटल का टोटल सेल ऑर्गेनेल्स है। और यही सेल ऑर्गेनेल्स, अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा हिंदी भी लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोर बिहार बोर्ड, क्या होता है? अंतः प्रदव्य जालिका। गोल्जी अपीरेट्स, गोल्जी अपीरेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? इसको बच्चा बोलते हैं गोल्जी उपकरण। शायद कुछ ऐसा ही होता है, बट सही है, गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को हिंदी में हम लोग लाइसोसोम ही बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। राइबोसोम को क्या बोलेंगे? राइबोसोम ही बोलते हैं। प्लास्टिड को बोलते हैं लबक, ये चेंज हो जाएगा। वैक्यूओल्स की अगर बात करते हैं, वैक्यूओल्स, तो इसको बच्चा बोलते हैं रसधानी, रसधानी। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी में ज़्यादातर आपको ये मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक समान। ठीक है, जैसे देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ कुछ का क्या होगा कि मीनिंग्स होता है हिंदी में, बाकी अगर देखा जाए है ना तो बाकी सबका क्या होगा? सेम होगा। तो बच्चा ये था आपका सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। और ये सब जो होगा एक सेल के अंदर क्या होगा? अवेलेबल होगा, एक सेल के अंदर क्या होगा? मौजूद होगा। और सबका ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ सबका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन कुछ अलग होगा सेल में, गोल्जी अपीरेट्स का अलग होगा, राइबोसोम का अलग होगा, लाइसोसोम का अलग होगा। यानी बोला जाए बच्चा तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनेल्स है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब ये सारे ऑर्गेनेल्स अगर काम करेंगे तो ये सेल जो होगा वो हंसते खेलते क्या करेगा? काम करेगा, है ना। ये सारे ऑर्गेनेल्स अगर काम कर रहे हैं तो एक सेल काम कर रहा है। और सुनो, और सुनो, जब यहाँ पे एक सेल काम कर रहा है तो आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा टिश्यू के बारे में टच किए थे, है ना। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और समझो। जैसे मान लो ये सेल, सेल का क्या कर दो? ग्रुप बना दो, है ना। सेल का क्या करो? ग्रुप बना दो। सेल का करो तो टिश्यू। देखो देखो, सेल, सेल से क्या बनेगा बच्चा? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से क्या बनेगा आपका? ऑर्गेन, है ना। ऑर्गेन से आपका क्या बनेगा? ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी।
थोड़ा यहाँ पे मिलाकर देखो। सेल क्या है? सेल जो है वो किसी भी लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? यूनिट है। तो देखो सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो हुआ क्या यहाँ पे, है ना? क्या हुआ यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जब ये सेल फंक्शन कर रहा है तब हमारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। तो बच्चा ये था बायोलॉजी चैप्टर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बोले तो सेल, है ना। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, है ना। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे यहाँ से पार्ट्स ऑफ सेल, सेल वॉल के बारे में पहले चर्चा करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, देन इसके बाद साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, देन सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे आपको कि पार्ट्स ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, और सब आसानी से समझेंगे, धीमे धीमे समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आसानी से सब समझते जाएंगे और सारे चीज़ आपको बताएंगे, इजी मेथड में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें